जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। आज हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो कि यहाँ से एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस में और यूपी पीसीएस जो आरओ एआरओ की परीक्षा होगी, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। इसीलिए मैंने सोचा ये टॉपिक जो आपका कवर करवा दिया जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये इसका पीडीएफ नोट्स है, क्लास नोट्स, ये आप लोगों को बीच कैसे प्रोवाइड करवाया जाए। ये अगर आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाए तो ताकि आप लोगों को पढ़ाई में हेल्प हो सके, आपको आसानी से कुछ ना कुछ मिल सके। तो इस क्लास नोट्स को आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे जितने भी लेटेस्ट अपडेट आती हैं, जितने भी लेटेस्ट पीडीएफ आते हैं, वो सभी के सभी पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएँगे। कोई भी एनी अपडेट्स आती है, इसका जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग जाइएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है? क्या उद्देश्य है इसका? क्यों नदी घाटी परियोजनाएं लाई जाती हैं? मतलब क्यों सरकार ऐसी योजनाएं लाती है? सबसे पहले पॉइंट हम लोग डाल लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है परिभाषा। हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा है क्या, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है क्या दरअसल में। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले नदी घाटी परियोजना है क्या, इसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चीजें करेंगे। कोई भी डाउट, कोशिश ये रहेगी कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। चलिए हम लोग यहाँ से डाल लेते हैं हेडिंग। यहाँ से हम लोग डालेंगे हेडिंग। क्या हम लोग पढ़ेंगे? यहाँ से पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। बहुउद्देशीय परियोजना जो है क्या है, नदियों की घाटियों पर जो बड़े बड़े बांध बनाकर जो ऊर्जा के क्षेत्र के लिए, सिंचाई के क्षेत्र के लिए या फिर पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं। चलिए अब लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, अब लोग लिखिएगा। ये आपकी रही हेडिंग, ये आपकी हेडिंग हो गई। अब यहाँ से सीधी परिभाषा लिखते हैं। नदियों की घाटियों में, नदियों की घाटियों पर, नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध जो बनाए जाते हैं, बांध बांध बनाकर ऊर्जा ऊर्जा एवं सिंचाई, ऊर्जा एवं सिंचाई और पर्यटन स्थलों पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, की सुविधा या फिर सुविधाएं सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, प्राप्त की जाती हैं, सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं। इसीलिए इसीलिए इन्हें बहुउद्देशीय इसीलिए इन्हें बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय इसीलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जल और थल जल और थल का मानव हित पूर्ण उपयोग हो, मानव हित पूर्ण उपयोग हो, इसे हम लोग नदी घाटी परियोजना कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो नदी घाटी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी हैं प्रमुख। सबसे पहले हम लोग डालेंगे गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले। यहाँ पे हम लोग डालेंगे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे हम लोग
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के जिले जो गंडक नदी से लाभान्वित, लाभान्वित जिले देखेंगे कौन कौन सा जिला है इससे लाभान्वित, देख लेते हैं हम लोग। इसको थोड़ा हम लोग मैप से करेंगे, मैप से समझेंगे, क्योंकि कोई भी आपका डाउट नहीं बचने देंगे दोस्तों। जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, एक क्वेश्चन लगभग फिक्स रहता है, तो क्वेश्चन जो आएगा वो आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जिले से लाभान्वित हैं गंडक नदी से। सबसे पहला जो जिला आपका आ जाएगा वो आ जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर ये आपका गंडक नदी से लाभान्वित, नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित पहला जिला है। दूसरा आपका जिला आ जाएगा महाराजगंज, जिसे हम लोग महाराजगंज भी लिखते हैं, महाराजगंज। तीसरा आपका जिला आ जाएगा देवरिया, देवरिया। चौथा जिला आपका आ जाएगा कुशीनगर, कुशीनगर। अब हम लोग इनको मैप पे देख लेते हैं कि इनका जो मैप पे जो लोकेशन है वो किस तरीके से है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, लोकेशन से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं कहाँ पे कौन सी किसकी स्थिति है। देखिए सबसे पहले आपका आ जाएगा गोरखपुर, ये आपका हो गया गोरखपुर, ये आपका गोरखपुर हो गया, ये गोरखपुर हो गया। और दूसरा जिला देखेंगे हम लोग, दूसरा जिला आपका है महाराजगंज, महाराजगंज ये आपका रखा, महाराजगंज, महाराजगंज ये हो गया। तीसरा आपका हो गया कुशीनगर, कुशीनगर ये आपका हो गया। इस तरीके से ये कुशीनगर हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाएगा देवरिया, नेक्स्ट जिला आपका हो गया देवरिया। ये आपके हो गए गंडक नदी परियोजना से संबंधित 4 जिले इससे लाभान्वित होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग डालेंगे आगे हेडिंग, जो प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं अन्य हैं उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख अन्य नदी घाटी परियोजनाएं, देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपका एक क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन 1.33 मार्क का होता है यूपीपीसीएस में, तो एक क्वेश्चन आपका बढ़ सकता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फ्लो चार्ट भी हम लोग बनाएंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग चीजें कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं, हम लोग डाल लेंगे सबसे पहले परियोजनाएं, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं और कौन कौन सी नदी है, परियोजनाएं डाल लेंगे हम लोग। ये हो गया आपका फ्लो चार्ट। अब हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले रामगंगा परियोजना, सबसे पहले डालेंगे रामगंगा परियोजना, रामगंगा परियोजना। ये हो गई आपकी रामगंगा परियोजना। इसमें कौन कौन से जिले प्रभावित होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आपका इसमें जिला हो जाएगा बिजनौर, बिजनौर जिला। और उसके बाद आ जाता है आपका कालागढ़, कालागढ़ जो कि आपका उत्तराखंड का जिला है, उत्तराखंड का एक जिला है कालागढ़। ये भी जो है रामगंगा परियोजना से प्रभावित होता है। रामगंगा परियोजना का फायदा जो है बिजनौर के जिले के लोगों के लिए, और कालागढ़ उत्तराखंड का जिला जो है लाभान्वित होता है। नेक्स्ट हम लोग डालेंगे, नेक्स्ट आपका आ जाएगा, नेक्स्ट जिला है आपका, नेक्स्ट जो परियोजना है वो है राजघाट बांध। नेक्स्ट आपकी आ जाएगी राजघाट बांध, राजघाट बांध, राजघाट बांध परियोजना। इससे लाभान्वित जो है क्षेत्र वो कौन सा आ जाता है, कौन सा जिला आ जाता है, ये आपकी
ये आपकी जो है संयुक्त संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना, संयुक्त परियोजना है, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश और यूपी और यूपी और एमपी यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना आपकी ये हो जाती है। कौन सी? ये आपकी हो जाएगी, कौन सी है ये आपकी है राजघाट बांध परियोजना। राजघाट बांध परियोजना आपकी हो जाती है संयुक्त राज्यों की, दो राज्यों की, यूपी की और एमपी की। और कौन सी नदी पर है ये राजघाट बांध योजना? ये आपकी है बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट हम लोग परियोजना देखेंगे, नेक्स्ट परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, ये आपकी किस जिले में लाभान्वित करती है? इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये आपकी करती है मथुरा जिला। इससे आपका लाभान्वित जिला जो है, ये इससे जो होता है ये आपका होता है मथुरा, मथुरा जिला। मथुरा जिला इससे लाभान्वित होता है। और ये यमुना नदी पर नदी घाटी परियोजना बनी है, गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर। इससे मथुरा जिला आपका लाभान्वित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसमें जो है इसमें कुछ छूटा था गंडक परियोजना में। इसमें जो है उत्तर प्रदेश गंडक जो परियोजना है, इसमें आपका गंडक परियोजना में आपका जो है, ये तो आपके इतने जिले हो गए। उसके बाद जो और भी जिले हैं और भी क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका बिहार, बिहार कामा नेपाल भी गंडक से लाभान्वित होते हैं, गंडक से लाभान्वित होते हैं। इतने क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने इसमें कवर करवा दिए दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, यदि अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।